डर लग रहा है मुझे कि रात के इस टाइम कोई देख ना ले। इस वक्त कौन देखेगा? पागल हो गए आप? होना पड़ा। ये इश्क चीज ही ऐसी है जो दो लोगों को पागल कर देती है। अब डर खत्म हुआ तुम्हारा? कल मिल रहे हैं ना फिर? बिल्कुल मिल रहे हैं। आपको पता है ना, बाबा को मनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा मुझे। गुलरू, चाहता हूं कि सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह अपनी बाहों में रखूं मैं। और मैं भी सारी जिंदगी ऐसे ही रह सकती हूँ, बस वो लम्हा कभी खत्म ना हो। हेलो उमर, तुम्हें तंग तो नहीं किया मैंने? नहीं, जाग रहा हूं मैं। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम कहीं बाहर हो। हाँ, बाहर हूं मैं। क्या हुआ? मैं तुम्हारे गेट के सामने ही हूँ, कहो तो आ जाऊं मैं, अगर कोई मसला है। नहीं तो कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। कल मुलाकात होगी। शब बखैर। गुलफैम, मुझे कुछ समझ नहीं आया ये लिखने के साथ। अनवर साहब की मौजूदगी जिन्हें मैं अपने वालिद की जगह समझता था, उनकी इज्जत की खातिर बरसों पहले मैं तुमसे दूर चला गया। लेकिन इस बार जो चीज मुझे तुमसे दूर ले जा रही है वो मेरे अपने जज्बात हैं। मैं ये चाहता हूं कि तुम ये बात जान लो कि तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। कितनी अजीब बात है, सबसे पहले तुमने ही ये महसूस किया था। मुझे ये समझने में और यकीन करने में कुछ वक्त लगा। हाँ, सही है। गुलरू से मोहब्बत करता हूं मैं। तुमने उसे हमेशा हमारे ताल्लुक में एक रुकावट समझा, और तुम ये सोच रही हो कि अगर वो शादी कर लेगी तो ये रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन तुम गलत सोच रही हो। जब तक मेरे दिल में उसकी मोहब्बत है, ना तो तुम और ना ही कोई और औरत।
आज तुम फिर से अखबार में आ गई गुलरू। माशाल्लाह, सबको पीछे छोड़ दिया तुमने। क्या कह रही हो? गुलफिम साहिबा ने बोला कि इस वाकये से उनके बॉयफ्रेंड का कोई ताल्लुक नहीं है और इसके अलावा गुलरू चहलक सिर्फ उनके लिए काम करती है। परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, बाबा को मालूम ना हो जाए क्या इसलिए, या इससे तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी? किस शान की बात कर रही हो? लो इसे फाड़ दो। क्यों? क्या मतलब क्यों? पता है ना, बाबा को पता चल गया तो क्या होगा? तो अब हमारे किरदार बदल गए। समझ गई। अच्छा है, मैं ये बात छुपा सकती हूँ ताकि हम दोनों का एक दूसरे पर कोई एहसान ना रहे, और ये सब कुछ करके मैं तुम्हारी किसी किस्म की कर्जदार नहीं रहूंगी। हम मगर तुम अपना हर कदम अब देखभाल के रखना, तुम पर नजर रहेगी मेरी। फजूल बातें करना बंद करो योंजा। तुमने मेरे और तनर के रिश्ते पर कितनी तनकीद की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह किसी और के बॉयफ्रेंड पे नजर तो नहीं डाली ना। योंजा आपा, आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। याद रखना, अगर तुमने इस बारे में बाबा से कुछ भी कहा तो बहुत बुरा होगा। क्या हो रहा है ये सुबह सुबह? कुछ नहीं बाबा। इसकी आपा होने के नाते इसको समझा रही हूँ, लेकिन ये सुनती नहीं है मेरी। तुम्हारी बहन तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है। दोबारा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये अखबार मुझे दो। बाबा, ये अखबार तो कल वाला है। मैं इसे फेंकने जा रही थी लेकिन यहाँ पर आ गई। आज वाला कहाँ है? खरीदा ही नहीं। टीवी पर आती तो है सारी खबरें बाबा जान। तो और क्या कहना चाहिए था? तुम्हें क्या लगा था बेवकूफ बनती रहूंगी मैं? गुलफैम, तुम्हें इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। मुझसे पूछे बगैर तुम इस तरह का बयान कैसे दे सकती हो? मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम यहाँ से चले गए थे। मैं चला गया था यहाँ से। हाँ, कल मैं बात करना चाह रही थी, याद करो। वैसे भी इसमें जो कुछ लिखा है इसमें गलत क्या है? नौकरानी ही तो है ना वो, और अपने साबिका मंगेतर के साथ गायब हो गई थी वो। गायब नहीं हुई थी, उसे अगवा कर लिया गया था। ओह अच्छा, ऐसा है। गुरु के बयान से तो नहीं लगता मुझे। तुमने मुझे बताया था खुद ही। इस बात की वजह मैंने तुम्हें समझाई थी ना। खुदा के लिए ऐसा मत कहना कि तुम उन फजूल बातों पर यकीन करते हो उमर। शिकायत ना करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो ये कि उन दोनों का ताल्लुक तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तुम किस ताल्लुक और रिश्ते की बात कर रही हो? अगर वो पकड़ा नहीं जाता, वो गुल्लू को मार देता। पागल इंसान है, क्यों नहीं समझ रही हो? ऐसा मत करो उमर। वो उसकी बचपन की मोहब्बत है। एक साथ बड़े हुए हैं वो दोनों, और सब कुछ एक साथ देखा है। अगर तुम उसे सब्ज बाग ना दिखाते तो वो अब तक शादी कर चुकी होती उससे। एक बार तो सोचो, अगर तुम इतने बड़े डॉक्टर ना होते, अगर तुम्हारे पास शोहरत ना होती, तो क्या लगता है गुलरू को तुम में जरा सी भी दिलचस्पी होती? गुलरू तुम्हें कभी घास भी न डालती उमर। वो हंसी खुशी उससे शादी करके अपनी जिंदगी गुजार रही होती। तो बस जो कुछ हुआ उसमें मर्द से ज्यादा मुझे तुम कसूरवार लगते हो उमर, और ये तुम भी जानते हो। मुझे अब चलना चाहिए, मजीद वक्त जाया नहीं कर सकती। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी मैं। अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि तुम ठीक हो कि नहीं। तुम मेरे लिए परेशान हो रही थी? हाँ हाँ मर्द, मैं जानती हूँ कि गलतियाँ की हैं मैंने, उन पर अफसोस है। हाँ मगर मैं यानी भूल जाओ सब मीने। मुझे जो मिलना था वो मिल चुका है। माफ करना मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। मैं हर चीज़ भूल चुकी हूँ मर्द, और मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही कुछ करती। गुल्लू ने तुम्हारी कदर नहीं की। गुलरू को भूल जाओ अब। और देखो, इस तरह बार बार मेरे दरवाजे पर मत आया करो। अगर किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब मैं तुमसे बाहर मिल सकती हूँ ना?
क्यों आ रही हो मेरे रास्ते में? अल्लाह अल्लाह। देखो, अगर बाबा का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि चेचक से बात करवाओ तो? आपा क्या ये इतना मुश्किल है? आप उन्हें कह दें कि फिलहाल बिजी है, बाद में बात करेंगे और फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी और वापस भी हम दोनों साथ ही आएंगे। इतनी देर तक तुम क्या करोगी? मेरी फिक्र मत करें, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने चली जाऊंगी। आप फिलहाल सिर्फ उमर भाई के बारे में सोचें। इम्तिहान के बारे में बात करके मेरा मूड खराब मत करें। ये सब गुलफैम साहिबा ने किया है, जानती है ना? कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। आपको भी तो है मेरा। हाँ देखिए, आ गए वो। देखिए देखिए, जाए आपा। अरे आओ दो को। हेलो। मैं गुलफैम, बैठ जाओ। हाँ तो दो को, मुझे लगता है हमारी मुलाकात हो चुकी है पहले भी। जी हाँ, आज से 7 साल पहले हम ग्रैंड क्लब में मिले थे। मेरा नहीं ख्याल आपको याद होगा। 14 साल की थी मैं उस वक्त। तुम्हारे बाबा कैसे हैं और अब वो क्या करते हैं? अब तो वो गुलफैम साहिबा खुद को ठीक से संभाल भी नहीं सकते। तबीयत अक्सर खराब रहती है उनकी। तुम परेशान मत हो दुए को, ऐसे हालात तो किसी पर भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम हार मत मानना कभी। आपके पास जॉब करने से घबरा रही थी मैं, सोचा आपको बता दूं। मैं तुम्हारी सूरत हाल समझ सकती हूँ। तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। हाँ, मगर जिंदगी की हर मुश्किल से यूं ही निमट कर आगे बढ़ना फख्र की बात है। देख सकती हूँ तुम में बहुत हिम्मत है। आपका बहुत शुक्रिया गुलफैम साहिबा। मुझे गुलफैम कहो तो बेहतर है। शुक्रिया। हाँ तो पीआर की डिग्री है तुम्हारी? हाँ जी हाँ, ब्रुसेल से पढ़ा है मैंने। अब आपके पास कोई जगह खाली है मालूम नहीं मुझे। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मुख्तलिफ ऑफर है। अब आप मुझे ये बताएं कि हम दोनों जा कहाँ रहे हैं। और देखिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, मुझे शाम से पहले घर वापस आना है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बहुत बुरे हैं और कहते हैं कि मैं ज्यादा जिद्दी हूँ। तो चलो फिर ठीक है, कल तुम घर आ जाना। जिहान को तुम संभाल सकती हो या नहीं ये देखते हैं। अगर उसने मुझे कबूल नहीं किया तो? मेरी जान, तुम्हारे पास उस लड़की से कहीं ज्यादा हुस्न है जिस पर वो पूरी तरह फिदा हो सकता है। और इसके अलावा तुम्हारे पास तो वो तालीम भी है जो उसके पास नहीं। मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। ठीक कहा आपने। अब तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ, वहां से तुम्हें एडवांस मिल जाएगा तुम्हारा। तुम मेरे लिए काम कर रही हो, ये किसी को पता ना चले, ये हमारे दरमियान ही रहे। तुम मेरे एक दोस्त की बेटी बनकर आ जाना और कहना मुझसे मिलने आई हो, मेहमान हो मेरी। समझ गई ना? समझ गई गुलफैम साहिबा। गुलफैम। गुलफैम। गुलफैम साहिबा। गुलफैम साहिबा, मर्द आया है आपसे मिलने। खुदा हाफिज। निकाल दो उसे यहां से। रुको, बुलाओ उसे यहां। क्या 2 मिनट है तुम्हारे पास? याद है कि आपने मुझसे उस बोट वाले वाकये के वक्त क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? आपने कहा था कि अगर मैं किसी चीज को वाकई दिल से चाहूं तो फिर उसको हासिल करने के लिए मुझे लड़ना होगा। हाँ। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, वो भी पूरी तरह। उस लड़की को अगवा करके? बेवकूफ इंसान। वो एक अलग बात थी, उसने अपनी मर्जी से फैसला किया। मैं यहां पर आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूं।
बैठ जाओ। क्या चाहिए अब? अमीर कैसे बनते हैं मुझे ये सीखना है, क्योंकि आप जानती हैं बहुत सारी जगहों पर गया, नंबर भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे हर हाल में मशहूर होना है। मर्द, सिर्फ मुझे ये बताओ कि आखिर ये तुम अभी क्यों चाहते हो? कसम खाई है मैंने, एक दिन आएगा जब मैं किसी का सामना करूंगा तो वो शख्स मुझे हकारत से हरगिज ना देखे। सच में ये पागलपन है। यकीन नहीं आ रहा कि हम वाकई बॉटम जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। मतलब मैं पहली बार किसी प्राइवेट जेट में बैठ के कहीं जा रही हूँ। और क्या करता मैं, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का कोई और तरीका समझ नहीं आया मुझे। बोर्डरूम का मौसम इस वक्त बहुत हसीन है, आसानी से हाथों में हाथ डाले घूम सकेंगे। तुम्हारी ये हंसी मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है गुल्रू। वैसे मुस्कुराहट तो हमें आपकी भी बहुत ज्यादा पसंद है। वाकई में? तो फिर मुझे ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी जब आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ बेमायने लगता है, कुछ नहीं दिखता आपके सिवा। मुझे नहीं मालूम तुम कहां से और कैसे मेरी जिंदगी में आ गई, और सब कुछ बदल गया। अमर साहब, क्या आप दोनों के लिए कॉफी लेकर आऊं मैं? शुक्रिया। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ अभी। सबसे पहले तुम्हें नए बेहतरीन कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर कपड़ों के साथ साथ हम तुम्हारी बोलचाल पर भी काम करेंगे, क्योंकि इस काम के अंदर सिर्फ खूबसूरत दिखना ही ज़रूरी नहीं होता, अच्छा बोलना भी बहुत अहम होता है। ठीक है, बस मुझे ये बताएं कि कपड़े पहन के लोगों को कैसे दिखाना है, बाकी बातें अपने पास रखें। गुलफेम साहिबा को ये सुनकर बुरा लगेगा, तुम सबकी नज़रों में रहोगे। देखो, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मॉडलिंग की ज़िंदगी बहुत तवील जाए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ठीक है? चलो मेरी जान, पहले हम दोनों सैलून चलते हैं। वैसे मैं बहुत बेताब हूँ ये देखने के लिए कि तुम शेव के बाद कैसे लगोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जान जानू कह के बात ना किया करें, वरना इस तरह मामला बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे। अगवा वाला मामला खत्म हो गया रजब अंकल। अगर आप उसके लिए परेशान हैं तो बेफिक्र हो जाएं। कोई बात नहीं करनी उसके बारे में मुझे। जेल में बंद होगा यकीनन। नहीं, जेल नहीं हुई से। गुल्लू ने उसके खिलाफ शिकायत ही नहीं की। क्यों? फिर से मोहब्बत शुरू हो गई दोनों में क्या? आपके बेटे ने खुद को मारने की कोशिश की रजब अंकल। क्या? उसे फौरन हॉस्पिटल ले आए थे वो। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो आज आपका बेटा जिंदा नहीं होता। हेलो। हेलो। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सच में यकीन ही नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर हैं। तुम्हें ये जगह पसंद है ना? हाँ पसंद है, लेकिन आपके साथ दुनिया की हर जगह पसंद आएगी मुझे। तो फिर हमें अक्सर साथ रहना चाहिए। मुझे नहीं मालूम। हम दूसरी जगहों पर भी जाएंगे, सिर्फ बोर्डरूम नहीं।
सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है खुशी से चक्कर आ रहे हो। इसका मतलब है तुम्हें यहाँ लाके मैंने अच्छा किया, खुशी हुई मुझे। क्या हुआ? इन खुशियों से बहुत डर लग रहा है मुझे। डरती हूँ आपको खोने से। गुल्रू, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। आज किसी मरीज का अपॉइंटमेंट नहीं था? जी बिल्कुल था, आज का मनसूख करके कल पे रख दिया है। चलो ठीक है, शुक्रिया। उमर, मैं यहाँ किन चीजों से निपट रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। तो तुमने फोन ही बंद कर दिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आ जाओ। सच बताएं कि आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मजाक क्यों करूंगा? मुझे डर लग रहा है, मैंने आज से पहले नहीं किया। गुल्रू, भरोसा करो मुझ पर, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। चलो आ जाओ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुश आमदीद। मैं गुल्रू। मैं सारे इंतजाम कर लेता हूँ। ठीक है। उमर, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। तुम जानती हो, स्कूबा डाइविंग जहन को हर फिक्र से आजाद करने के लिए बेहतरीन चीज है। यकीन करो मेरा। आप ही पे तो यकीन करती हूँ। क्या फायदा ऐसी औरत का जिससे आप हर मुसीबत में फंस जाओ। जवान तो हम भी थे, लेकिन किसी मुसीबत में नहीं फंसे। बाबा, इस वक्त बेहतर यही होगा कि आप घर चले जाएं। बेटा, तुम्हारे लिए तो एक से बढ़कर एक औरत है। वो औरत क्या बेचती है? तुम्हारे लिए कौन सी लड़कियों की कमी है? एक छोड़ो 10 आ जाएंगी। उसकी इस हरकत पे उसे जान से मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो अपनी ही जान। अरे बाबा, थोड़ा आराम से। क्या कर रहे हैं? चोट लग जाएगी आपको। बेटा, अपने बाप को इतना कमजोर समझता है क्या? मेरा बेटा, मेरा तो तेरे अलावा कोई है भी नहीं। तुम खुदकुशी करने वाले थे क्या? बाबा, बोलना बेटा। बाप हूं मैं तेरा, मेरे सीने में भी दिल है। बाबा, आप इस तरह बात नहीं करें। आप जानते हैं मेरा दिल कमजोर है, रोने लग जाऊंगा मैं बात नहीं करता तुझसे। तूने अपने बाप का घर छोड़ दिया, किसके लिए? सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके बाप से माफी नहीं मांगी थी, है ना? और अब तू कहेगा तो उनके दरवाजे पर जाकर लेट जाऊंगा मैं। बाबा, चले आए, हम दोनों घर चलते हैं वापस। साथ रहोगे ना? फिर अकेला तो छोड़कर नहीं जाओगे?
नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, साथ रहूंगा मैं। ये बात सुना तुमने बेटा इस्माइल? मैंने कहा था ना ये भागता हुआ आएगा जब इसका बाप इसके कान खींचेगा। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तैयार हो तुम? बहुत कब कब पा रही हूँ मैं। जब पानी में चलोगी डर खत्म हो जाएगा। Senin olurum, bende adın aşkla, kimde suskunluksun. Gülün olurum, tende yerin başka, sanki bir bozgunsun. Gönüldeki sızısın, dünyamda ayrılıksın. Artık olamıyorum. Yoksaydı herkes bizi dur diyemem ki. Arkamı dönüp ben hiç gidemem ki. Yıpranmış sözler gibi sus olamam ki. Boş bir kağıda döksen çiz bizi. Görmezden gelsen bir gün benim olur mu? Başka dünyalar zor durulur mu? Sevmekte hata nerede bulunur mu? Boş bir kağıda sar kurut gülleri. Yoksaydı herkes bizi dur diyemem ki. Arkamı dönüp ben hiç gidemem ki. Yıpranmış sözler gibi sus olamam ki. Boş bir kağıda döksen çiz bizi. Görmezden gelsen bir gün benim olur mu? Başka dünyalar zor durulur mu? Sevmekte hata nerede bulunur mu? Boş bir kağıda sar kurut gülleri. आपको पता है वो जो मुख्तलिफ रंग की मछलियाँ थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे हमेशा से उन्हें देखने का बहुत शौक था। अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा तो हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ ठीक है, उनके लिए दोबारा आया जा सकता है वैसे। बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ होटल क्यों आए हैं? तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, इन्हें धो लो जरा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। गुलरू, फिक्र न करो, हमारे कमरे अलग अलग हैं और तुम्हारे कमरे में एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। चलो आधे घंटे बाद लॉबी में मिलते हैं। ठीक है।